We have discussed the exercise first in the earlier video. Now we'll have a recap for the next exercise, that is exercise 6.2 and 6.3 sorry, till question number 6. Now in the exercise 6.2 we have been asked to find out the square. अब हमको square find out करने हैं. How we gonna find out the square? So let's have a look over here. Finding स्क्वायर फाइंड करना है. अगर जैसे मान लीजिए मुझे 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, 5 इंटू 5 करें एंड सिंपली वी आर राइटिंग 5 इंटू 5 25, राइट. वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, बट ओवर हियर वी हैव नॉट बीन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई. हमें इस तरह से मैनुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है. हमें कहा गया है कि यू हैव टू यूज अ फॉर्मूले. व्हाट अ फॉर्मूला इज? The formula is saying that is a plus b the whole square. ये फॉर्मूला है जिसे इस तरह से जब इसे एक्सपांड किया जाए, इस ब्रैकेट को, इसका ब्रैकेट ओपन किया जाए, सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें स्क्वायर निकालना है. तो चलो हम एक क्वेश्चन करके ही देख लेते हैं. लेट्स से हमें 35 का स्क्वायर निकालना है. ओके, सो हम क्या करते हैं, इस 35 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. जैसे ये 35 है, हमने इसे क्या लिख दिया, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं. इस 35 को 30 प्लस 5 और इसका लगा दिया हमने ब्रैकेट. अब जब हम इसे इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मैच करते हैं तो हमें जो a है वो हमें क्या मिल रहा है, 30, और जो हमारा b है वो हमें क्या मिल रहा है, 5. अब उसके अकॉर्डिंगली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब हम चलना है. a का स्क्वायर, a है हमारा यहाँ पे 30, तो हमने लिख लिया 30 का स्क्वायर. फिर उसके बाद में है प्लस इंटू 2a आपका अगेन 30, तो 30 अंदर लिख लिया आपने. फिर अगेन b दैट इज 5 प्लस b का स्क्वायर, b है आपका यहाँ पे 5, सो वी आर टेकिंग 5 स्क्वायर. नाउ विल डू दिस. अब 30 का स्क्वायर निकालना है, तो मैम 30 को तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई. देखो जो ये इस तरह के जब निकालने होते हैं स्क्वायर, तो ये बहुत इजी होते हैं. इस 1 0 को सबसे पहले तो आप 2 0 में कन्वर्ट कर दो, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9. हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 30 इंटू 30 करने की ज़रूरत ही नहीं है. इनफैक्ट अगर आप 30 इंटू 30 करते भी हो तो भी आप देख सकते हो. यहाँ पे देखो 2 zeros है ना, तो हमने 2 0 पहले लिख लिए, और 3 इंटू 3 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है. सो वी डोंट हैव टू मैनुअली मल्टीप्लाई. हमें मैनुअली मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. आफ्टर दिस नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस. हाँ, यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन की ज़रूरत है. इफ़ यू सी 5 2s are 10 एंड 10 3s are 30. उसके साथ में आपको ये मिल जाएगा 300. ओके, प्लस 5 इंटू 5 पावर 2 दैट इज 25. हमें 1 to 10 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हमें याद रखने ही हैं. इनफैक्ट आई विल सजेस्ट टू रिमेंबर द स्क्वायर टिल 20. ओके, आफ्टर दिस वी विल जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम. यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट में आपका 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 9 प्लस 3 इट विल बिकम 12, एंड दिस इज योर आंसर. अगर आप इसे चेक करेंगे बाय मैनुअली डूइंग 35 इंटू 35 करके अगर आप देखते हैं तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर आपका करेक्ट है या नहीं आप ये देख सकते हैं. 5 5 are 25, 5 3s are 15 प्लस 2 17, 3 5s are 15, 3 3s are 9 प्लस 1 10. ये हो गया 5, 7 प्लस 5 इट विल बिकम 12, 1 प्लस 1 विल बिकम 2 एंड 1 2 2 5 1 2 2. अगर आपको चेक करना है कि इस फॉर्मूले से जो आपका आंसर आया वो सही आया या नहीं आया, आप इसे एक बार मैनुअली भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. लेकिन मैनुअली मल्टीप्लाई करके आपको आंसर नहीं लिखना है. मैं फिर से आपको कह रही हूँ, जब आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. मैनुअली मल्टीप्लाई कब करेंगे, हम सिर्फ चेक करने के लिए मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इसके बाद हमने इसी एक्सरसाइज में पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में भी बात की. सो लेट्स हैव अ quick 1-2 questions about the Pythagorean triplet. So we'll talk about the Pythagorean triplet. ये हमने लास्ट ईयर एक चीज़ पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड. हालांकि हम उस ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, ये चीज़ मैंने इससे पहले भी आपको बता चुकी है. हम ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करें, हमें सिर्फ जिस चीज़ का ध्यान देना है दैट इज़ अ ट्रिपलेट.
पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? एक फॉर्मूला जिससे लास्ट टाइम ने क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, किसी दो नंबर के स्क्वायर का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि कोई तीन नंबर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 नंबर्स, तीन ऐसे नंबर हैं जिसमें से दो नंबर्स के स्क्वायर को सम करने पर आपके तीसरे नंबर के स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि अगर कोई भी दो तीन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल n1 है, n2 है और n3 है, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी दो नंबर का आप स्क्वायर करते हो, मान लीजिए इसका और इसका कर लेते हो, n1 का स्क्वायर करते हो, फिर n2 का स्क्वायर करते हो, आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपको एनी आंसर जो भी आपको मिलेगा वो n3 के स्क्वायर के बराबर होगा। n3 का जो स्क्वायर निकलेगा उसके बराबर होगा। इसे फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। एक है 2m, फिर है m स्क्वायर माइनस 1 और एक है n स्क्वायर प्लस 1। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। 3 नंबर की बात हो रही है, 1 2 3। पहला नंबर, अब पहला नंबर एक्चुअली में आपका 2m नहीं होता है, ये याद रखिए, 2m आप ले रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 10। जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है इसमें 3 नंबर है, उसमें से पहला नंबर दे दिया आपको 10, बाकी के 2 और नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2m यूज़ करके देखते हैं। तो 2m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। पहला नंबर क्या है, 2m है, वो क्या है इसके 2m इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m से, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10/2 व्हाट वी गोना गेट, m इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इस क्या करना है, ये तो आपका पहला नंबर था, दिस वाज योर फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 1, m आपको भी क्या मिला 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 24। तो ये है आपका सेकेंड नंबर। अब आपको थर्ड नंबर लेना है, तो थर्ड नंबर क्या है आपका m स्क्वायर प्लस 1, m क्या है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 25 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 26। तो जो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो 3 नंबर वो है कौन से, एक है 10 जो आपको पहले से ही दे रखा है, 2 अभी आपने फाइंड आउट किए दैट इज 24 एंड 26। अब अगर आप इसे मैनुअली अगर आप करके देखोगे, दो कौन से छोटे नंबर है, एक ये है और एक ये, इन दोनों का स्क्वायर निकालिए इस तरह से, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। जब आप इनके स्क्वायर निकालेंगे, 10 का स्क्वायर आपको मिलेगा 100, 24 का स्क्वायर आपको मिलेगा 576। इन दोनों को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 676। और आप अब इसका स्क्वायर निकाल के देखिएगा, 26 का स्क्वायर निकालिए, आपको 676 ही मिलेगा। तो ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिसमें किसी भी दो नंबर के स्क्वायर करने पर, किसी दो नंबर के स्क्वायर का सम करने पर, ऐड करने पर आपको तीसरे नंबर का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी 3 नंबर बस उठा लिया और कर लिया, ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मूले में बाउंड कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले के थ्रू ही वो नंबर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द लास्ट एक्सरसाइज टिल व्हाट वी हैव डन।